गौड़ीय वैष्णव होली मनाते ही क्यों नहीं? मतलब आपने देखा कभी किसी गौड़ीय वैष्णव किसी भक्त को रंग लगा रहा हो, तिलक लगा रहा हो? हाँ, आजकल कुछ इस्कॉन में शुरू हो गई है होली, कई मंदिर मनाते हैं, लेकिन ऐसा सच हमारे गौड़ीय वैष्णव में आचार्यों ने कभी होली नहीं मनाई। शास्त्रों में भी कहीं वर्णन नहीं है गौड़ीय वैष्णवों के कि हम होली मनाएंगे। क्यों नहीं मनाते? पांच इसके पीछे कथाएं हैं लेजेंडरी। जैसे एक कथा है कि प्रहलाद महाराज से जुड़ी हुई है कि होलिका जो हिरण्यकशिप की बहन थी, प्रहलाद को मारने के लिए उन्होंने अग्नि में बैठ गई। उसको वरदान था कि वो अगर आग में बैठेगी चुनरी ओढ़ के तो उसको आग नहीं लगेगी, प्रहलाद मर जाएगा। लेकिन वो खुद होलिका जल गई क्योंकि उसे एक साथ में कंडीशन लगी हुई थी। एक तो ये कथा है प्रहलाद महाराज के पीछे, इसलिए आजकल वो होली से पहले वो मनाते ना, होलिका दहन भी करते हैं। दूसरा, एक धुंधी नाम की राक्षसी थी जो बच्चों को मारती थी। तो अब बच्चों को अगर उसको भी कंडीशन थी कि वो किसी खेलते हुए बच्चों को नहीं मार सकती। ब्रह्मा जी ने साथ में ये भी कंडीशन लगा दी थी। तो उन खेलते हुए बच्चों ने ही जो जिनके चेहरों पे रंग लगा उन्होंने उस राक्षसी को मार दिया। ये भी कथा है। मतलब अब हो सकता है लोक कथा हो, लेकिन है ऐसा। तीसरा, कहते हैं कि इस दिन कामदेव को भगवान शिव ने भस्म कर दिया था, क्योंकि सती जो है शिव जी की पत्नी ने अपना आत्मदाह कर लिया था दक्ष प्रजापति के यज्ञ में। उसके बाद चीज़ें खराब हो गई काफ़ी, और एक राक्षस था, उसे वरदान मिला हुआ था कि मैं मरूंगा तो शिव जी के पुत्र से मरूंगा, नहीं तो मरूंगा नहीं। अब शिव जी का पुत्र कहाँ से हो जब पत्नी नहीं? तो फिर उन्होंने कहा कि, और पार्वती यहाँ तपस्या कर रही है और शिव जी से विवाह करने के लिए। तो फिर फाइनली कामदेव को कहा भी आप इनकी तपस्या थोड़ी बहुत भंग करो। अब कामदेव कह रहे थे कि भैया कैसे करूं, चलो रिस्क तो है लेकिन ठीक है करते हैं प्रयास। लेकिन जैसे उन्होंने तीर छोड़ा, शिव जी की समाधि भंग हुई। उन्होंने उस दिन कामदेव को जला के भस्म कर दिया। अब भस्म तो कर दिया, लेकिन वो कहते हैं कि होली से एक दिन पहले वाली रात थी जिस दिन कामदेव को शिव जी ने भस्म कर दिया। अब ये शिक्षा ये मिलती है कि जो भगवान की भक्ति कर रहा होगा ना, उसे काम वासना भी नहीं सता सकती, वो जीत जाएगा काम वासना को भी। एक तो ये है। चौथा, कहते हैं कि इस दिन होली से एक दिन पहले पूतना का वध भी भगवान कृष्ण ने किया था। पूतना का वध जो है होली से एक दिन पहले हुआ था, इसलिए होली का दहन किया था कि पूतना का वध किया था, पूतना को जलाया गया था। और पूतना के कहते हैं कि शरीर से ओगरू की स्मेल आई थी। ओगरू समझते हो? क्योंकि भगवान ने छू लिया ना उसको और माता का दर्जा दिया। ओगरू में क्या होता है? कमल, चंदन, केसर, कस्तूरी और एक और स्मेल है, आई जस्ट फॉरगॉट। 5 तरह की जब खुशबुएं मिल जाती हैं तो उसको कहते हैं ओगरू की स्मेल। खुशबू आई थी उसमें पूतना के शरीर में से, यानी मुक्त जीवों के शरीर में से बदबू नहीं आती, खुशबू आती है। 5वीं गर्ग संहिता में दी हुई है कि भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी से जुड़ी हुई है। तो भगवान कृष्ण थोड़े, उनका कॉम्प्लेक्शन क्योंकि डार्क है, ब्लैकिश, तो कह रही है राधा मेरे को एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी। तो यशोदा देवी परेशान हो गई, बताइए तू चिंता मत कर, तू बहुत सुंदर लगता है, समथिंग लाइक दैट। लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण समझ नहीं रहे। तुम ऐसा करो, राधा रानी से खुद ही पूछ लो जाके कि उसे कौन सा रंग पसंद है, वो तुम्हें वही रंग लगा देगी। तो राधा रानी ने भगवान कृष्ण को सारे रंग लगा दिए। तब से ये होली जो है रंगों का त्योहार बन गया। लेकिन फिर भी गौड़ी वैष्णव नहीं खेलते। भगवान कृष्ण का त्योहार होली फिर भी नहीं खेल रहे, क्यों? दिवाली तो अब मनाते हो, गौर पूर्णिमा भी मनाते हो, नरसिंह चतुर्दशी भी मनाते हैं, दामोदर भगवान का वो जो महीना होता है कार्तिक महीना, वो भी मनाते हैं हम लोग। होली में क्या एलर्जी है? कभी किसी गौड़ी वैष्णव देखा रंग लगा रहा हो, रंग फेंक रहा हो? नहीं, क्योंकि इसमें ना 2 चीजें हैं। एक, हम लोग होली गौड़ी वैष्णव इसलिए नहीं मनाते क्योंकि ये भगवान कृष्ण और उनके गोपियों के बीच में त्योहार है, उनके सखाओं के बीच में त्योहार है। हमारा वहाँ पे अधिकार नहीं है। हम लोग वैदिक भक्ति में है, साधना भक्ति में है। तो जहाँ पर हमारा अधिकार नहीं है वहाँ हम लोग भगवान कृष्ण के साथ होली नहीं खेल सकते, क्योंकि हम अभी बहुत नीचे हैं, दास्य भाव में हैं। ऑफ कोर्स हमारा प्रयोजन माधुर्य रस है, लेकिन अभी हम लोग कहाँ पर हैं? साधना भक्ति में है। तो अधिकार की बात हो रही है। अगर आपका अधिकार नहीं है तो आप
रंग नहीं लगा सकते हो भगवान कृष्ण को। भाई अभी तो भगवान ने अलाउ नहीं किया ना, आपसे इंटरेक्शन नहीं कर रहे, तो आप कैसे मना सकते हो। और यहाँ ना एन्जॉयमेंट की फीलिंग है। अगर आप दूसरे भक्तों के साथ खेलोगे तो आप समझ रहे हो कि मैं सुपीरियर हूँ, मैं तुम्हें रंग लगाऊंगा, मतलब एक भोग भावना है, भोग वृत्ति है। जहाँ तक दिवाली मनाने का त्यौहार है, दिवाली में हम लोग भगवान राम का वेलकम कर रहे हैं दिया जलाकर, वो मना सकते हैं क्योंकि हम वेलकम कर रहे हैं, हम भगवान राम की पूजा कर रहे हैं। वो राम भगवान ने मनाया नहीं था, वो तो भक्तों ने मनाया था। और होली जो त्यौहार है वो भगवान कृष्ण ने मनाया है, तो हमें वो त्यौहार मनाने हैं या वो त्यौहार करने हैं जिसके बारे में, जो हम भगवान के का वेलकम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, जिसमें आदर भावना है। तो इसलिए गौड़ी वैष्णव जो है एक स्टेप नीचे रहते हैं दास्य भाव में। इंटरनली हो सकता है कुछ और मूड हो, लेकिन बाहर से दास्य भाव में रहते हैं। इसलिए हम लोग होली का त्यौहार जो है गौड़ी वैष्णव नहीं मनाते हैं। हरे कृष्ण।